8 फरवरी 2024 को होने वाले तारीख के वो बदतरीन इंतखाबात थे जिसके नताइज रोज़ अव्वल से वाज़े थे। ये ऐलान बरमला किए जा रहे थे कि कौन वज़ीर आज़म होगा और किसको क्या मिलेगा। अवामी नेशनल पार्टी को सिर्फ नहीं बल्कि पीटीआई के उन अहम रहनुमाओं को भी हरवाया गया जो वज़ारत आला के उम्मीदवार समझे जाते थे। कठपुतली वज़ीर आला को लाने के लिए तमाम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं को पार्लियामान से बाहर रखा गया ताकि बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत और असेंबली पुख्तनख्वा में भी कायम की जाए। गूंगे और बहरों को असेंबली पहुंचा दिया गया ताकि पुख्तनख्वा के हुकूक और वसाइल के लिए कोई बात ना कर सके और उन वसाइल पर मुक़्तदरा का कब्ज़ा कायम रहे। मोहसिन दावड़ वज़ीरिस्तान में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, उन पर बराह रास्त फायरिंग की गई, 4 साथियों को शहीद किया गया। वो शदीद ज़ख्मी और बाद में नताइज का ऐलान किया गया और एक ऐसे शख्स को असेंबली पहुंचा दिया गया जो अपने सहारे चल भी नहीं सकता ताकि पुख्तूनों की नुमाइंदगी कम की जाए। 8 फरवरी के मैनेजमेंट का आगाज़ इंतखाबात के दिन नेटवर्क डाउन करने से हुआ। पंजाब में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को एक तरीके से डील किया गया ताकि वहां नून लीग की हुकूमत कायम की जा सके, जबकि पुख्तनख्वा में कॉम्प्रोमाइज्ड आज़ाद उम्मीदवारान को जितवाया गया ताकि अपनी मर्जी की कठपुतली असेंबली बनाई जा सके। पीटीआई के कॉम्प्रोमाइज आज़ाद उम्मीदवार के साथ पहले से डील करके उनको रिलीफ दर रिलीफ दिया गया। पुख्तनख्वा में पुलिस और फौज ने 9 मई के बाद सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को निशाना बनाया। जिन रहनुमाओं ने डील किया वो एमपीए और एमएनए बन गए, जिन्होंने डील नहीं किया उन्हें पार्लियामान से बाहर किया गया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम बल्कि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा था। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम जबकि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा था। हाफिज साहब जो कि हाफिज कुरान है, दयानतदार और अमानतदार कहलाते हैं, वो ज़रा मालूमात करे कि पुख्तनख्वा में इलेक्शन की सौदागरी में उनके साए तले कितने अरब रुपए का सरमाया इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया आरओस के जरिए। मैं मिसालों के लिए बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मैं मिसालतन पेश कर सकता हूं, जिन्होंने करोड़ों रुपए देके करोड़ों रुपए के हेवस अपने सीट जीते हैं। और इसी पेशावर में अगर हम देखें तो 6ठे 7वें नंबर के उम्मीदवार
2,000-3,000 वोट वाले उम्मीदवार आज कुछ करोड़ों के एवज मेंबर बने हुए हैं। बात पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बन गया है। ताज्जुब की बात यह है कि अगर इमरान का वोट है तो चारसद्दा में पीटीआई का एक उम्मीदवार, जो पीटीआई का नॉमिनेटेड उम्मीदवार था, वो 4,000 वोट लेता है और एक पीटीआई से बगावत करने वाला उम्मीदवार कुछ करोड़ों रुपए के एवज 39,000 वोट लेते हैं। पेशावर से एक साबिक एमएनए साहब के फॉर्म 47 पे 38,000 से पहले एक लगाकर 1,38,000 करके कौम को दिखाया गया है और हम तालियां बजाते रहेंगे। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के अपने उम्मीदवारों से आरओस के जरिए करोड़ों का मुतालबा किया गया है और हमारे पास सबूत मौजूद है। जरूरत पड़ी तो एक एक सबूत पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और अदलिया समेत पूरा निज़ाम मफलूज है। एक इदारे की बादशाहियत कायम है और वो है इस्टेब्लिशमेंट। रोज़े अव्वल से आज तक इस मुल्क के साथ जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। मुल्क को इस डगर पे पहुंचाने पे, मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जदार बनाने पे सारा किरदार इस्टेब्लिशमेंट का। हम इससे मुंह मजीद नहीं फेर सकते कि पाकिस्तान को वही लोग दीमक की तरह खा रहे हैं जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 2008 से लेके 2024 तक अवामी नेशनल पार्टी ने पुख्तनख्वा में क़याम अमन के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ, इस सोच के साथ कि अवामी नेशनल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने कौम के लिए मसलों का हल ढूंढेगी, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, हर हद तक खड़े हुए। हम उस हद तक गए कि इसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सीनों पे गोलियां खाई। हमारी जाती दुश्मनियां कोई नहीं थी, हमारी जाती जिद अना कोई नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि चले पाकिस्तान के लिए, पुख्तून के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी कौम की खिदमत करें। जहाँ पे आज हम इस फैसले पे पहुँचे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी और गलती है कि इस्टेब्लिशमेंट
ये हमारी बहुत बड़ी गलती और गलत फहमी है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पुख्तूनों के लिए, पुख्तूनख्वा के लिए, मेरे लिए और आपकी कोई अच्छा सोच रखती है। इनफ इज इनफ, अब और नहीं चलेगा। एएनपी के लिए पाकिस्तान में दो रास्ते रखे हैं। हमें दो रास्तों से मारा जाता है। हमारी तकदीर में बुलेट और बैलेट है। हमें बुलेट के सामने भी रखा जाता है और हमें बैलेट के थ्रू भी हराया जाता है। हम ये समझते हैं कि मजीद अपने कौम और पुख्तूनख्वा की तर्जुमानी करने के लिए मैं ये समझता हूँ, अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि मजीद पुख्तून कौम के वसाइल के लिए तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तर लोगों के नजरियात को मद्देनजर रखते हुए अवामी नेशनल पार्टी इस नतीजे पे पहुंची है कि जिस तरह एक दौर था और जनाब मरहूम अल्लाह बख्श थे जनाब खान अब्दुल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि बादशाह खान की सियासत का सफ़ा मैंने उलट दिया है। मज़ीद वो सियासत हमारे लिए उस वक्त उनका बयानिया था कि मज़ीद फ़ायदे नहीं ला सकती। मैं ये समझता हूँ कि कौम की तर्जुमानी करते हुए, एक लीडिंग रोल इख्तियार करते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि पिछले 20 साल की सियासत का सफ़ा मैंने उलट दिया है। एक बात मैं वाज़े कर दूँ कि मैं आज से अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करता रहूँगा, ख्वाह वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। हो सकता है मुझे इस जदोजहद में एंटी स्टेट भी करार दे दे, जो मैं सरीहतन कहता हूँ कि मैं रियासत मुखालिफ नहीं, लेकिन इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये भी वाज़े कर दूँ कि हमें रियासत के ख़िलाफ़ मजबूर ना किया जाए कि हम खुदा न खास्ता इस रियासत के मुखालिफ हो गए, क्योंकि अगर ये लोग इस रियासत के मुखालिफ हो गए, ये आपको अगला पिछला याद दिलाएगा। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि गूंगे बहरों को असेंबली में पहुंचाकर 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। याद रहे 2002 में भी एक फिरौन, जिसकी मौत भी हमने देखी किस तरह हुई, उसने भी फिरौनियत का दावा किया था। उसने भी पार्लियामान के रास्ते एएनपी के लिए मुकम्मल बंद किए थे। तब इस्टेब्लिशमेंट को कालाबाग डैम बनाना था। हमारे कायद अल्लाह जिंदगी दे जनाब असफंदियार वली खान साहब, उन्होंने जनरल मुशर्रफ के मुंह पे कहा कि जनरल आप हम पे पार्लियामान के रास्ते रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे सियासत के रास्ते आप हम पे बंद नहीं कर सकते। आज 2024 है, जिसने हमारे पार्लियामान के रास्ते बंद किए थे कालाबाग डैम के लिए, पार्लियामान से बाहर होते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कालाबाग डैम को भी दफना दिया, उन आवाज़ों को भी अल्हम्दुलिल्लाह दफना दिया। आज जो बंदा 18वीं आईनी तरमीम की बात कर रहा है, वो उन सब की हालत देख ले जो आज से पहले पुख्तूनों के हुकूक के खिलाफ बातें करता था।
हमें और ये मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपने कौम की रहनुमाई, अपनी कौम की तर्जुमानी, अपनी कौम की खिदमत के लिए पार्लिमान की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वाज़े करूँ, हम उस खुदाई खिदमतगार के रास्ते पे चल रहे हैं जिसने तारीख में पुख्तूनों की सबसे ज़्यादा खिदमत की है। हाँ, एक दिन किसी पार्लियामेंट में नहीं बैठा, एक दिन किसी दफ्तर में नहीं बैठा। इस कौम की तर्जुमानी के लिए, इस कौम की रहनुमाई के लिए और इस कौम की खिदमत के लिए हम ये लॉस करते हैं कि हमें किसी मेंबरी की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह ज़िंदा है। मेंबर क्या होता है? हम इनकी ऐसी खिदमत करेंगे कि मेंबर्स को भी ये लोग इंशाअल्लाह भूल जाएंगे। पुख्तनख्वा के तमाम कौम परस्त रहनुमाओं को पार्लियामेंट से बाहर रखने का नतीजा वफाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक अवामी के तहरीक के तौर पर सामने आएगा। पार्लिमानी जमहूरी सियासत का रास्ता बंद करने से रियासती कोशिश का रद्द अमल तारीख साज साबित होगा। इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पर कोई भी बाशऊर शख्स इन इंतखाबात को किस तरह मानने को तैयार हो सकता है? हम इन नताइज को एक दफ़ा फिर सरासर मुस्तरद करते हैं और हम इन नताइज को किसी भी सूरत पे मानने को तैयार नहीं। एनपी मुतालबा करती है कि पुख्तनख्वा के तमाम हलकों को खोला जाए। जिस हलके में अवामी नेशनल पार्टी सेकंड पोजीशन पर है, जो कि पुख्तनख्वा में ज्यादातर हलके हैं, उन सब हलकों को खोला जाए। हाँ, जोरावर लोग हैं, अभी भी शायद लगे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, मोहरे लगा रहे होंगे। कहाँ पैरों के, हमारे और आपके वोट का तकद्दुस इतना होता है कि कभी पैरों की अंगूठियां उस पर लगा रहे होते और कभी हाथों की अंगूठियां उस पर लगा रहे होते। लेकिन हम फिर भी ये मुतालबा करते कि तमाम तर वो हलके जिसमें अवामी नेशनल पार्टी दूसरे नंबर पे है, उनको खोला जाए। और इस तरह नहीं, ये सब मेरे भाई मीडिया के कैमरे लगाएं, इनके सामने बैठे, हलके खोलें और दुनिया को वाज़े हो कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने, किस तरह मुक्तदरा ने उन आज़ाद उम्मीदवारान जिनका वोट कहते थे कि इमरान के नाम आएगा, लेकिन वो सारा बहाना था, उनको जाली वोट डाल के किस तरह उनको मेंबर बनाया गया, ये कौम के सामने वाज़े हो। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करते तो बहुत जल्द पूरे सूबे में तहरीक शुरू होगा और हम एहतजाजन सड़कों पर होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान को ये हिदायत जारी की जाती है कि तंजीम साजी का अमल, जो कि फार्म साजी का हमारा अमल पूरा हो चुका था और इलेक्शन कैंपेन के दरमियान हमने तंजीम साजी का अमल रोक दिया था, वो तंजीम साजी का अमल दोबारा शुरू करके जल्द अज जल्द एक मुनज़्ज़म पार्टी की शक्ल में नीचे उतरे और अपने आगे वाले लाए अमल पे अमल पैरा हो। इंशाअल्लाह जिनकी ये सोच है या जो ये सोचते थे कि अवामी नेशनल पार्टी को ख़त्म कर देंगे, अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को ख़त्म कर देंगे, मैं बज़ात ख़ुद आपका मशकूर हूँ कि आपने आज मेरे कौम के बीच खुलेआम मुझे उस रास्ते पे चलने पे मजबूर किया जो रास्ता वली खान बाबा ने मेरे लिए चुना था। आज के बाद अवामी नेशनल पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रो नेशन, हर
आईनी जमहूरी आवाज़ उठाने के लिए इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में होगी और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क पे जो किराएदार ने कब्ज़ा किया है, इस मुल्क पे जो चौकीदार ने कब्ज़ा किया है, जिस चौकीदार को हम और आप तनख्वाह देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो चौकीदार हिफाजत के बजाय आके मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है। ये हुक्मरानी हम मानने को तैयार नहीं है। आज से हर कदम इस हुक्मरानी के खिलाफ और आवाम के हुक्मरानी के मैं एक दफ़ा फिर मीडिया के तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ। कुछ सवालात हो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मुदल्लल बात की है, फिर भी कोई सवालात हो तो मैं क्वेश्चंस लेने को तैयार हूँ। वन एट अ टाइम। और द न्यूज़ अखबार ना आखिर के तासु को ढेर खजल बात कि तासु को खबरों का चिमुंबा एंटी एस्टेब्लिशमेंट न्यू और प्रो नेशन में कंफ्यूजन पैदा को, हालांकि तासु हुई कि दी असली मवार चीज़ें अगर एस्टेब्लिश जमा वजाहत दादे अहमद खान बल सवाल पे आओ जमा रदे खबर वजाहत दादे चमंग नोर एस्टेब्लिशमेंट सर यो कदम अगस्त होता अहमद खान जमा पुख्तन दारा चिस्तासु द गुन मशर हैदर खान और बया समर बीबी और बया द इख्तियार हुसैन से बयान रागली दी अगी दगा शिकस्त पा जाती तौर तस्लीम करन दे मुखालिफ होले गुलिने उड़ी दी और अगी ते वही दी चे तासु मुबारक शी नो उस बदा से हालातों के अगर दादा हरचा जाती बयान बिल्कुल जदा है माची तासु दादा हरचा जाती बयान की दी जमा पुख्तना उस तासु द इस्तीफा खबर है कि मदन अब म्या से तास तो की अगर चूंकि द मरकजी तंजीम खबर था नूर अहमद खान दा 2% चिकम सीटों बेली ली दलता पुख्तनवा के द पीटीआई आजाद जमा मतलब थे अभी इस्तेजाज जोड़ कर दे तासु 100% तकरीबन बेले लेना हो गया इस्तेजाज का बार तासु वक्त पढ़ने को वजह उर्दू में बताएं सर, उर्दू में म्या साहब पहले जवाब दे दे फिर मैं देता हूँ। सबसे पहले तो यह कि जो हमने इनफरादी तौर पे बात की थी वो अपने हलकों के हवाले से ज़रूर की थी। अब तो पार्टी पॉलिसी भी है और सब ने मिल के जो मालूमात फराहम किए, तो जो एमन वली ख़ान साहब ने बात की तो उसी की रोशनी में की। तो अब तो ये पार्टी पॉलिसी है जो ये बयान अब जारी हुआ, तो हम इसी की रोशनी में अपना काम जारी रखेंगे। और रही ये बात कि हैदर होती साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, तो क्योंकि मरकज़ी सदर असफंदियार वली ख़ान साहब है तो उन्होंने उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया है। बस इतनी सी बात है। जहाँ तक बात रही जी एहतजाज की, तो मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता। जिस पार्टी की जो मर्ज़ी वो करना चाहे वो कर ले। मैं और मेरे पार्टी के लोगों को जो ठीक लग रहा है, तो मैंने आपको बोला कि हमने अभी अपना मुतालबा सामने रखा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक दिन और 2 दिन सड़कों पे निकल के फिर गायब हो जाए। ये हमारा एक तवील जदोजहद है और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम ये जदोजहद करेंगे। हमने आज मुतालबे रखे हैं, इन मुतालबों पे अमल नहीं होगा, हम मज़ीद लाएमल देंगे। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि आरोप के जरिए आपके उम्मीदवारों से भी रिश्वत ऑफर की गई, सर 8 फरवरी से पहले ये मीडिया के सामने आप क्यों नहीं लेके आए? देखिए, प्रोसेस को हम ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। प्रोसेस तो ख़राब था, ये क्या आपको नहीं पता था? इधर जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे वो खुद नहीं चीख रहे थे क्या? इधर से जो मैंने बोला 7वें नंबर पे पहला आया है, क्या वो ये नहीं चीख रहा था? ये तो ज़ुबान से आम थी। हम प्रोसेस को मुकम्मल तबाह, क्योंकि हम फिर भी एक जमहूरी प्रोसेस चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं चल सकता कि वो जमहूरी प्रोसेस पैसों के ढेर हो जाए। हम समझ रहे थे कि शायद इसमें अफवाहें भी होंगी, लेकिन अब तो जब इलेक्शन गुजर गए तो सब चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई हैं, बिल्कुल सामने। मैंने आपको कहा ना कि मेरे अपने उम्मीदवार के इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, और ऐसे भी बेचारे होंगे जिनसे पैसे ले लिए और अब वो जोरावर लोग हैं, उनसे वापस कौन लेगा?
तो है ऐसे हैं, और हम बिल्कुल हम पहले चुप रहे हैं, लेकिन आज हमने समझा कि वजाहत कर लेते हैं। आपने जो बात की है कि आपके लोगों से पैसे मांगे गए, इधर सर एक चीज तो ये कि 3 दिन हो गए इंतखाब को, अदालत का रास्ता आपने क्यों नहीं अपनाया? और दूसरा ये जो सबूत हैं पैसे मांगने के, अगर आप इंतजार ही करते रहेंगे तो वो लोग तो इस मुल्क का फिर बेड़ा गर्क ही कर देंगे। अदालत इनको आप एक्सपोज कौन सी अदालत? जो इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है, उस अदालत में जाऊं जिस अदालत को एक कर्नेल चलाता है। मैंने तो पहले बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन मफलूज है, अदालत मफलूज है, जोरावर तो इस्टेब्लिशमेंट है। अब इस्टेब्लिशमेंट का पूछने के लिए हम किस अदालत में जाएं? अदालत पाकिस्तान का आपको पता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे काजी आ जाए, जब वो बैठ जाते हैं तो फिर फैसला उनकी मर्जी से देंगे, नहीं तो कोरोना में बेचारे मरेंगे। और एमन वली साहब ये बता दें कि आपका ये जो प्रो नेशन का जो नया सफर है और यकीनन काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है, इसमें ये बताएं कि परवेज खटक साहब जो है उनके साथ भी अजीब बात है, ये नाम मैं सुनता हूँ मुझे हंसी आ जाती है। बच्चे वो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो नहीं सकते। आप जुस्सा देख के बात किया करें। परवेज खटक को वो उस लोगों में आते हैं, इनको अगर दो थप्पड़ भी पड़ेंगे ना, ये फिर भी इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठेंगे। ये शेख रशीद हो गया, परवेज खटक हो गया, ये आपके मुल्क में देखे 85 में एक लॉर्ड बनाया गया है जो ये लोग हैं। और बदकिस्मती से वो चूँकि अब बुढ़े हो गए हैं, लेट 70s 80s में चले गए, तो आज रिपीट ऑफ 85 एक नया ऐसा लॉर्ड बनाया जा रहा है जो अगले 25 साल मेरे और आपकी किस्मत में रास्ते रखेगा। एक सवाल ये है कि यहाँ पर जिन्होंने 8 साल हुकूमत की थी वो हार गए हैं, 10 साल। एमपी तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात थी जो कि कौन हार गया? पीटीआई वाले। आपको पता है जिन्होंने हुकूमत की है यहाँ पर 8-10 साल, वो हार गए इलेक्शन में। वो इमरान की हुकूमत नहीं थी। आप अगर मेरा सवाल सुने तो बेहतर होगा। जी सर, जी वो सर। आ गए हैं, वो चुप हो गए हैं, मगर आपने जो अपनी पार्टी का जो फलसफा था वो बिल्कुल दाग से वो कर दिया है। मतलब वो सफा खत्म कर, ओरिजिनल फॉर्म पे ले आया हूँ। तो इतनी एग्रेशन, मसलहत से काम खत्म। एग्रेशन मेरी एक दिन की नहीं है, 20 साल मैंने मसलहत की है, 20 साल। बच्चे आप इसको एक दिन का नाम ना लें, इसको आप एक इंतखाब का नाम ना लें, ये मुतवातिर 3 इंतखाबात है। ये उस वक्त नहीं देखने को मिला जब एमपी कंधों पर शोहदा के जनाजे उठा रही थी, मियां साहब बैठे हुए हैं, सब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, तब नहीं हुआ, तभी नहीं कर सकते। ऐसी क्या? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अहमद साहब ये बताइए, डिमांड किसके सामने आप रखेंगे? डिमांड किसके सामने आप रखेंगे? मैंने रख दिया। इसके साथ किसके सामने? मेरा केस मैं आवाम के सामने रखता हूँ, हाँ, और मेरा ग्रीवियंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से। अहमद खान ये बताएं कि आपकी तरह और भी लोग इस पूरे अमल को जो है वो जेली करार दे रहे हैं, आके खड़े हो जाए मेरे साथ जी, एतराज़ात हैं, आप पॉलिटिकली लीड करके उनसे राब्ते करें, खड़े हो जाएं जी, मैं सबको लेने को तैयार हूँ जी। तो जो पुख्तून क़यादत है बतौर साहब इस सूबे की, तो उनसे अप्रोच करेंगे। इस वक्त जी इलेक्शन को भूल जाए। इलेक्शन हम किस इलेक्शन के बाद रोएंगे? मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं 37 साल का हूँ, मैंने एक इंतखाबात देखा है, उसको भी इसलिए हमारे लिए खुला छोड़ा गया है कि इन्होंने लड़ाई लड़वानी थी, इनकी अपनी ज़रूरत थी, दहशतगर्दी का खात्मा करना था, दहशतगर्दी के खिलाफ नजरे को उठाना था। बाकी मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई इंतखाबात ऐसे साफ शफाफ हुए हों। अब वो वक्त गया मेरे साथ खड़ा होने। अब फैसला ये करना है कि बैरक वाले लोग बैरक में जाएंगे। अब फैसला ये करना है कि बॉर्डर वाले बॉर्डर पे जाएंगे। अब फैसला ये करना है, अब फैसला ये करना है कि चौकीदार, अब फैसला ये करना है कि चौकीदार ने चौकीदारी करनी है। जो इस फैसले में मेरे साथ खड़ा है उन सब के मैं साथ लेकर चलने के क्या, उनके पैर पड़ने को तैयार हूँ। इस कौम के खातिर
पाकिस्तान की खातिर मेरे ख्याल में अवाम को मेरे साथ अब खड़ा होना होगा। अहमद साहब बात सुनिए। आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया है कि आप इस सूबे में कितनी ऐसी सीटें थी कि जो अवामी नेशनल पार्टी जीत सकती थी, जो कि वो 8 और 13 और 18 में भी जीती है, कि जब एक हवा थी इस सूबे में, हैदर खान जैसा बंदा हार जाता है और डबल मार्जिन से हार जाता है। तो आप लोगों ने कोई एनालिसिस किया कि इस सूबे में कितनी ऐसी सीटें? मैंने आपको वाज़ेह किया कि जिस जिस जगह में अवामी नेशनल पार्टी सेकंड है बोल के खोल दे, वो सब मेरी जीती हुई सीट है। ये बताइए कि आपका और पीटीआई का वो अब दोनों का एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा हो गया, तो क्या आप पीटीआई के साथ चलने? मेरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मेरा एक सवाल करेंगे, खैर मैं आपको दूंगा, मेरा भूल जाता है। मेरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मकसद है, मेरा मकसद है अपने इदारे, मेरा मकसद कि मुझे वो एस्टेब्लिशमेंट और जमीन आसमान का बात कर, बिल्कुल अलग जो बात कर रहे हैं वो सरासर अलग है। सर ये बताइए कि आप खत्म की थी, तो क्या आप समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत खत्म की थी? और एस्टेब्लिशमेंट ने बैसाखी हटा दी, हुकूमत गलम करके गिर गई। और क्या मतलब आपने उनको सपोर्ट किया ना, मतलब जो उसके बाद हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, तो आप हमने शहबाज शरीफ का हुकूमत का सपोर्ट किया है। हमने पहले ही इस फिरौन को हुकूमत से गिराने में साथ दिया है और इमरान की हुकूमत गिरी है इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियाँ हटने से। एक जमहूरी अमल जो कि अपोजिशन ने अदम एतमाद किया है, उसमें वो हुकूमत गई। जिसको आप फिरौन कह रहे तो उसको तो अवाम ने वोट दिया है ना? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये बग्ड इलेक्शंस है, ये रिग्ड इलेक्शंस है। यहाँ बक्से भरे गए हैं। इसमें आप लोग अवामी नेशनल पार्टी सोलो फ्लाइट लेगी या नहीं? जितनी कॉन्फ्रेंस जमाते हैं उनको साथ लेकर चलेगी, सिर्फ पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं ये देख चुका हूँ कि पूरे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा से तंग आ चुकी है। लिहाजा इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ पहले है, लोगों की आवाज़ मुझे फॉलो करेगी। पूरे पाकिस्तान में अब मुक़्तदर के खिलाफ एक जद्दोजहद जारी रहेगा।